दोस्तों नमस्कार। आप सबको विश्व पर्यटन दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं उत्तराखंड का निवासी होने के कारण उत्तराखंड जो हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड जिसमें चार धाम बसते हैं, उत्तराखंड जिसमें अलग अलग किस्म के पर्यटक स्थल हैं और पर्यटन से स्वरोजगार की असीमित संभावनाएं हैं, उस उत्तराखंड की देवभूमि को नमन करते हुए आप सब लोगों से आज इस पर्यटक दिवस के अवसर पर अपने राज्य के उन होनहार नौजवानों, उन बेरोजगार नौजवानों, उन उद्यमी नौजवानों जो नौकरी की तलाश करने के बजाय अपने रोजगार की बात सोच रहे हैं, उनसे बात करते हुए बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर्यटन से स्वरोजगार की जो संभावनाएं हैं, तो उस पर तो डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के दिन, पर्यटक दिवस के दिन, ये जान लें कि उत्तराखंड में जिलेवार कुल कितने पर्यटक स्थल हैं, किस किस्म के पर्यटक स्थल हैं जिनमें हमारे राज्य के शहरी क्षेत्रों से, हमारे राज्य से बाहर देश के अलग अलग राज्यों से और विदेशों से पर्यटक आकर के यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, ठहरते हैं और फिर वापस जाते हैं। तो उस अपने प्रवास काल में उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या दे करके जाते हैं, क्या छोड़ करके जाते हैं, क्या संभावनाओं की उम्मीद जगाने का काम करते हैं, तो उन पर्यटक स्थलों का आज के दिन चर्चा करना मैं समझता हूँ कि समय सामयिक होगा। तो उत्तराखंड में जो पर्यटन का सेक्टर है वो अलग अलग किस्म का है। पहला है धार्मिक पर्यटन। धार्मिक पर्यटन में जैसे हमने कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो चार धाम यहाँ पर है। चार धाम में यमुनोत्री धाम है, माँ यमुनोत्री का जो उद्गम स्थल है। पहली यात्रा वहाँ से शुरू होती है जहाँ से यमुना नदी निकल करके पूरे देश को सींचने का काम करती है। दूसरी यात्रा माँ गंगा का उद्गम स्थल तो गौमुख है, लेकिन जो धाम है वो गंगोत्री है। तो माँ गंगा भी पूरे देश को सींचने का काम करती है। टिहरी बांध का निर्माण भी उसी पर हुआ है। उसके अलावा जो मनेरी बांध है, जो कोटेश्वर बांध है, उनका निर्माण भी उसी पर हुआ। तो जल विद्युत परियोजना का लाभ दे रही है। और उसके साथ साथ गंगोत्री जो पर्यटक स्थल है। फिर तीसरा पर्यटक स्थल है, धार्मिक पर्यटक स्थल है बाबा केदारनाथ का धाम, बाबा भोलेनाथ बाबा का धाम केदारनाथ। और चौथा है भगवान बद्रीनारायण का धाम बद्रीनाथ। ये चार बड़े पर्यटक स्थल हैं, चार धाम हैं, जहां पर तकरीबन साल में 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आकर के दर्शन देते हैं। इन चार जो धाम, जो तीर्थ स्थल है, इनके जो हमारा इनका प्रवेश द्वार है उत्तराखंड में, हरिद्वार और ऋषिकेश। यहाँ पर केवल गर्मियों के मौसम में जब चार धाम के यात्री आता है तब नहीं, बल्कि साल के 12 महीने हरिद्वार हर की पैड़ी में गंगा स्नान के लिए जितने साल भर में पर्व होते हैं उन पर सब लोग आते हैं और लाखों की संख्या में आते हैं। भीड़ थामनी मुश्किल होती है, पुलिस के जो है कि गले गले आ जाती है व्यवस्थाएं बनाए रखने में। ये 2 पर्यटक स्थल हैं। और उसके बाद जो हेमकुंड साहिब है, हमारे सिख भाइयों का तीर्थ स्थल, नानक मत्ता साहिब है, रीठा साहिब है, ये भी इसी उत्तराखंड में है। और हमारे मुस्लिम भाइयों का पिरान कलियर जो पवित्र दरगाह है, वो भी इसी उत्तराखंड में है। अब मैं जिलेवार कुछ जिलों के बारे में आज और कुछ जिलों के बारे में कल 2 चरण में इस काम को करेंगे। उत्तरकाशी जिला जहाँ माँ यमुना और माँ गंगा का उद्गम स्थल है, तो इस उत्तरकाशी जिले में जैसे मैंने यमुनोत्री और गंगोत्री का जिक्र किया, तो उसके बाद गंगा जी की डोली जहां पर आती है मुखवा, और यमुना जी की डोली आती है सैना चट्टी। ये सर्दियों के तीर्थ स्थल है अगर कोई दर्शन करना चाहता है। उत्तरकाशी जो मुख्य बाजार है, वहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर है। मनेरी बांध जो उत्तरकाशी में सबसे पहला बांध बना। डोडी ताल, ये भी उत्तरकाशी शहर से आगे है, इसकी डोडी ताल की झील, ये ट्रैकिंग रूट है। दयारा बुग्याल जो औली है, विश्व स्तरीय स्कीइंग स्थल,
दयारा के बुग्याल भी उससे और बेहतर है, लेकिन ये अभी डेवलप नहीं हो पाया, तो इसलिए ये नहीं तो यह स्कीइंग के लिए बेहतर पर्यटक स्थल है। नाचिकेता ताल, ये इधर मोरी ब्लॉक में हरकी-दून, उत्तरकाशी गंगोत्री से आगे 18 किलोमीटर आगे गौमुख जो गंगा का उद्गम स्थल है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग निम जो पर्वतारोहण का एक विशेष संस्थान है। केदारताल है और हर्षिल गंगोत्री से तकरीबन 18-20 किलोमीटर पहले हर्षिल वो पर्यटक स्थल है जहां पर हम 18-20 साल की उम्र में सुनते हैं कि फैशन अगर बंबई में आया तो उसके एक हफ्ते के अंदर वो फैशन हर्षिल में दिखाई देता है। तो ये उत्तरकाशी जिले के पर्यटक स्थल हैं। इसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे होंगे जिनका जिक्र मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये मुख्य पर्यटक स्थल जो मेरी जानकारी में आया मैंने आपको बताया। अब टिहरी जिले की बात करते हैं। टिहरी जिला एशिया का सबसे बड़ा रॉकफिल बांध जिस जिले में है 42 वर्ग किलोमीटर की झील के साथ, तो वो टिहरी बांध का जलाशय अपने आप में एक बड़ा पर्यटक स्थल है जिसको अगर विकसित किया जाता तो हजारों नौजवानों को रोजगार दे सकता था, लेकिन वो बहुत सीमित संख्या में लेकिन एक पर्यटक स्थल है। टिहरी जिले में मैं धार्मिक पर्यटक स्थल की बात करता हूँ। माँ सुरकंडा की सिद्धपीठ है चंबा मसूरी मोटर मार्ग पर। अब उस पर ट्रॉली लग गई, नहीं तो पहले 1.5 किलोमीटर पैदल खड़ी चढ़ाई पर चढ़ करके जाना पड़ता था। माँ चंद्रबंदनी का मंदिर है जाखणीदार ब्लॉक में। कुंजापुरी का मंदिर है नरेंद्र नगर के ऊपर चोटी पर। और सेम नागरजा का मंदिर है। सेम नागरजा का तो मुख्य मंदिर है। नागरजा के मंदिर पूरे उत्तराखंड में बहुतायत में है। और उसके अलावा कांगुड़ा का मंदिर है। नई टिहरी मास्टर प्लान से बना हुआ एशिया का सबसे पहला पर्वतीय शहर है, तो वो अपने आप में पर्यटक स्थल है। धनोल्टी ये नया विकसित पर्यटक स्थल है चंबा मसूरी रोड पर। और इसी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इको पार्क भी डेवलप किया, केम्प्टी फॉल, जिसको देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं, वहां पर घूमते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, स्नान का आनंद लेते हैं। डोबरा चांटी पुल ये अपने आप में हैवी मोटर व्हीकल पुल है, झूला पुल, और ये इसकी लंबाई 400 मीटर से ज़्यादा है। इसके पुल के बनने की भी एक लंबी कहानी है। मुनि की रेती अपने आप में एक पर्यटक स्थल है, लेकिन वहाँ से सामने स्वर्गाश्रम जाने के लिए राम झूला और लक्ष्मण झूला, ये इनको देखने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। ऋषिकेश नई टिहरी के बीच में चंबा जिससे 7 सड़कें निकलती हैं, वो अपने आप में पर्यटक स्थल है। चंबा मसूरी रोड पर पूरा ये 55 किलोमीटर लंबाई की ये सड़क, ये इसमें पर्यटकों का मतलब बहुत तायत में आना जाना रहता है। काणाताल, खांगधार, कद्दू खाल और ज्वारना, बुरांसकंडा, धनोल्टी, ये सब है। उसके अलावा देवप्रयाग जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, और वहाँ से फिर ये नदी मिलकर के गंगा इसका नाम होता है, जो दुनिया की सबसे पवित्र नदी देवप्रयाग में जिसका संगम होता है। नरेंद्र नगर, ये नरेंद्र शाह ने इसको बसाया था अपनी राजधानी के रूप में, और इसके बाद अब यहाँ पर इस इलाके में नरेंद्र नगर से आगरा खाल के बीच में रिसोर्ट, होटल, 3 स्टार 5 स्टार होटल बनने लगे हैं। अभी जो G20 का शिविर हुआ तो उसके मेहमान इन्हीं होटलों में रुके। खतलिंग ग्लेशियर, ये बूढ़ा केदार, और ये भिलंगना ब्लॉक में खतलिंग ग्लेशियर गुत्तू भिलंग साइड में, और बूढ़ा केदार जिसको 5वां केदार बनाने के लोग, स्थानीय लोग बार बार मांग करते हैं। खैट पर्वत जो उत्तराखंड आंदोलन का गवाह रहा, तो ये टिहरी जिले के पर्यटक स्थल है। अब आते हैं पौड़ी जिले में, जो हमारा मंडल मुख्यालय भी है। पौड़ी शहर अपने आप में एक पर्यटक स्थल है। नीलकंठ, यहाँ पर जब कावड़ यात्रा चलती है सावन के महीने, तब लोग जल चढ़ाने जाते हैं, उस समय लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। कोटेश्वर महादेव का मंदिर, धारी देवी का मंदिर, बिनसर महादेव का मंदिर, ज्वालपा देवी का मंदिर, किलकिलेश्वर का शिव मंदिर, ये भगवान भोलेनाथ के इतने मंदिर, ये अपने आप में सबको अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। यहाँ पर लोग
श्रद्धालु लोग जाते हैं। चौखंबा का व्यू पॉइंट, श्रीनगर के ऊपर खिरसू का व्यू पॉइंट, लक्ष्मण मंदिर, सीता माता का मंदिर, ये छोटे छोटे पर्यटक स्थल हैं जो यात्रियों के लिए अगर यहाँ पर व्यवस्थाएं बेहतर की जाए तो यात्रियों को आकर्षित किया जा सकता है। इसके अलावा पौड़ी जिले में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क, ये दो बड़े डेस्टिनेशन हैं जहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही रहती है। दरबान सिंह जी का रेजिमेंटल म्यूजियम भी यहीं पर है, और स्वर्गाश्रम जो मुनि की रेती और ऋषिकेश के सामने गंगा के उस पार है, ये अपने आप में धार्मिक पर्यटक स्थल भी है। और इसके अलावा इस इलाके में रिवर राफ्टिंग भी होती है। रामगंगा धाम, तारकुंड, श्रीनगर, लैंसडॉन और कोटद्वार का सिद्धवली मंदिर और गढ़वाल राइफल का वार मेमोरियल, ये सब पौड़ी जिले के वह स्थान है जहां पर पर्यटकों की आवाजाही है, और जहां पर पर्यटकों की आवाजाही को अगर सरकार कुछ काम करे तो बढ़ाया जा सकता है। बाबा केदारनाथ का धाम जिस जगह पर है उस जिले का नाम है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में बाबा केदार के धाम के अलावा जो उखी मठ है जहाँ पर सर्दियों में बाबा केदार की डोली ला करके रखी जाती है, वो अपने आप एक पर्यटक स्थल है। उसके अलावा चोपता, ओंकारेश्वर मंदिर, कार्तिक स्वामी मंदिर, त्रिजुगी नारायण मंदिर, देवरिया ताल, मद महेश्वर मंदिर, गौरी कुंड, विश्वनाथ मंदिर, भैरव मंदिर, मंदिरी मंदिर, कोटेश्वर मंदिर, ये सब अपने आप पर में हमारी आस्था के प्रतीक हैं, जहाँ पर हम में से लोग अलग अलग समय पर अपनी सुविधा के अनुसार जाकर के अपनी मनोकामना को पूरी करवाने का प्रयास करते हैं। अगस्त मुनि, बसु केदार, सोनप्रयाग, कालीमठ, गुप्तकाशी, बासुकी ताल और तुंगनाथ, ये भी रुद्रप्रयाग जिले की शान है ये स्थान। और यहाँ पर भी टूरिस्ट जो कुछ ट्रैकर हैं, कुछ भक्ति भाव वाले हैं, कुछ एकांत वाले हैं, अलग अलग किस्म के पर्यटक यहाँ पर जाते हैं। चमोली जिला हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। चमोली जिले में पहाड़ की सबसे पहली रेलवे लाइन भविष्य में पहुंचेगी कर्णप्रयाग तक ऋषिकेश से, और इस चमोली जिले में भगवान बद्री विशाल का धाम है बद्रीनाथ, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। और जब सर्दियों में बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होते हैं तो उनकी जो टोली है वो आती जोशीमठ में। तो जोशीमठ जो दरक रहा है वो भी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। औली, जहाँ पर स्कीइंग का दुनिया का बेहतरीन स्कीइंग का वो है। माणा जो हमारा अंतिम गांव है, जिसको पहले गांव का नाम दिया गया, पहले उसको अंतिम गांव बोलते थे, वो पहला गांव हो गया। गोपेश्वर जो जिला मुख्यालय चमोली का, कल्पेश्वर, और इसके अलावा और भी शायद ये अधूरा रह गया चमोली जिले में गैरसैंण को हम भूल नहीं सकते हैं, जिसको हम उत्तराखंड राज्य की राजधानी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान बनाने की बात करते थे। इस रूट पर और भी कई स्थान हैं, मैं कल उनका उल्लेख करूंगा। आज की बातचीत यहाँ पूरी करते हुए जो साथी, खासकर वो साथी जो पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो साथी जिन्होंने होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा करके नौकरी की तलाश में है, वो साथी जो छोटे रोजगार के लिए घर से बाहर जाते हैं, मैं उनसे निवेदन नहीं कर रहा हूँ कि जैसे मैंने उत्तराखंड में अब तक 1850 से लेकर अब तक जो संस्थान स्थापित हैं उनके बारे में बताने का काम किया, ऐसे ही उत्तराखंड के जो पर्यटक स्थल है, चाहे वो धार्मिक पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो साहसिक पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो ग्रीष्मकालीन सैलानियों के पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो सप्ताह अंत की या वीकेंड की छुट्टियों वाले टूरिस्ट के लिए हैं, ये अलग अलग किस्म के टूरिस्ट जो हमारे राज्य में आते हैं, और चाहे वो कांवड़ यात्री हैं, चाहे वो हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा नहाने आने वाले यात्री हैं, चाहे वो हेमकुंड रीठा साहिब नानक बत्ता पिरान कलियर आने वाले यात्री हैं,
और चाहे वो नाते रिश्तेदारी में आकर के यहाँ पर कुछ दिन घूम फिर करने वाले आती हैं, उन सब का हमको हृदय से स्वागत करके उनके माध्यम से हम अपनी आर्थिकी को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, हम कब तक लोगों की नौकरी करते रहेंगे, हम क्यों नहीं ये साहस दिखाते कि हम नौकरी करने के बजाय अपना रोजगार शुरू करें, छोटे काम से शुरू करें लेकिन अपना काम करें। नौकरी की तनख्वाह पर नज़र मारने के बजाय हम सुबह से शाम तक छोटी छोटी रकम जोड़ करके शाम को उसको इकट्ठी एक रकम बनाए और हम फिर अपने में आत्मसंतुष्टि कर सकें कि हाँ, मैंने जो ये काम किया है ये मेरा अपना काम है, मैं इसका मालिक हूँ, इसके फैसले मेरे हैं, इसके लिए मेहनत मेरी है, लेकिन ये मेरी इच्छा पर है और मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के भविष्य के लिए है। मैं दूसरे के ऑर्डर पर नहीं, अपनी इच्छा से काम करूंगा। इस भावना को विकसित करने की जरूरत है। इसलिए मैं पर्यटक स्थल आपको बता रहा हूँ कि आप इन इलाकों में अपने लिए रोजगार की संभावनाओं को तलाश सकते हैं। आपने जिन्होंने मेरी बात सुनी उनसे मेरा निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बात जो ये बातचीत हो रही है इसको लाइक करें और इस पर अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। मैं आपकी राय का स्वागत करूंगा। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।